सदगुरु कबीर अपने आप में समुद्र है, अपने आप में एक ओजस्व है, अपने आप में पूर्ण। सदगुरु कबीर को जानने से पहले सदगुरु कबीर के बारे में सिद्धता, पूर्णता, ज्ञान के लिए बीजक अध्ययन महा जरूरी है। मैं इस क्षेत्र में अक्सर देखता हूं, बीजक पर बड़े बड़े विद्वान का तो रिसर्च हुआ है, लेकिन इस गांव में, इस जमीन पर लक्ष्मी साहेब जी बीजक का भी अध्ययन किए हैं। यह सर्वविदित सत्य है। बीजक की ओर जब आप चलते हैं तो बीजक में रामायणी प्रकरण, शब्द प्रकरण, बिरहोली, हिंडोलवा, बसंत, साथी, चाचा आदि आदि भाषाओं में सदगुरु कबीर साहब जी का पद है। कहीं पर कबीर साहब क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करते हैं, कहीं पर मैथिली में भी है, कहीं ठेठी में भी है, कहीं कुछ है। सदगुरु कबीर के पंक्ति को आप जो भी पंक्ति को कहेंगे उसमें है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साधु नहीं है, जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, वो साधु बोलते हैं। साधु नहीं है, साधो, स्वा का धो का साधो। साधो का मतलब होता है अपने आप को साधो, मन को साधो, इंद्रियों को साधो, अपने आप को ठीक करो, इसी को साधो कहा जाता है। तो आज हम लोग जिस उत्सव पर बैठे हैं, महात्मा श्रद्धेय श्री विदुर साहब जी का उत्सव पर बैठे हैं। यह क्या है? यह तो उत्सव है। हर्षोल्लास के साथ उत्सव मना रहे हैं 9 दिन से 10 दिन से। उसकी अंतिम क्रिया में बाहर से संत को बुलाए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। क्योंकि यह खाबदा का धरती, कबीर विचार की धरती है। बहुत महात्मा अगल बगल में है, क्षेत्र में है, खाबदा का नाम लीजिए तो वो कहेगा कि हाँ वो कबीर का गांव है, कबीर का विचार है। लोगों को मानना पड़ता है कि आप लोहा है। खाबदा गांव की धरती पर यदि कोई बकरी पाले, सुअर पाले, मुर्गी पाले, मुर्गा पाले, तब तो लोहा नहीं है। लोहा से आप स्टील की तरफ जा रहे हैं, बांस फांस के तरफ जा रहे हैं। यहाँ एक एक युवक यदि दारू पीना शुरू कर दे, मांस मछली अंडा गंडा शुरू कर दे, तब तो आप लोहा से बांस फांस की तरफ जा रहे हैं। खाबदा, दरगाहीगंज, कन्हेली, दरगाहीगंज, कन्हेली, डुमरिया के बीच में खाबदा। खाबदा कबीर साहब की गांव माना जाता है। मैं भी 25 साल से देख रहा हूँ, और यहाँ पर एक घर कबीरपंथी देखे जाते हैं। कबीर साहब आपसे प्रश्न करते हैं कि शरीर धारण करने वाला आत्मा, आत्मा कहाँ चला जाता है? कभी इस पर विचार किया? शरीर में आत्मा है, आप शरीर नहीं है। शरीर में रहने वाले आप शुद्ध चेतन आत्मा। आत्मा निकल गया, शरीर मुर्दा हो, शरीर मर गया। आत्मा नहीं मरता है, आत्मा अमर है, अजर है, अखंड है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है, अर्जुन न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वो भवाति वान भूया अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीर। हे अर्जुन,
शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मारा जाता, क्योंकि आत्मा अमर है। शरीर से जब आत्मा निकलती है तो आत्मा कहाँ जाती है? विचार कीजिए। सदगुरु कबीर ने कहा है स्पष्ट करके, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लखो आप ठोर करो, मोए कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेता हूँ प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा, जाहि जाहि चिंतन करत जिब निस दिन, ताहि योनि करे पुनि आसवास तजो। ये शब्द प्रकाश बताते हैं, धर्मस्वरूप साहब जी की रचना ग्रंथ बता रहे हैं आप। तो शरीर से जब आत्मा निकल जाता है, क्या वह आत्मा फिर आपका है? नहीं है। क्या उस आत्मा को आप दादा कह सकते हैं निकल जाने के बाद? पोता, बेटा, पति, पत्नी, गुरु, चेला, आप उस आत्मा को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा स्वतंत्र है। परतंत्र होता है जड़ सत्ता, प्रकृति सत्ता, जिनका गुण धर्म है परिवर्तनशील, जिनका गुण धर्म है कुछ देर तक रहना फिर प्रकृति में ही विलय हो जाना। उसमें एक शरीर भी आता है, चाहे वह शरीर किसी का भी क्यों नहीं हो, 84 लाख योनियों की हो, वह शरीर भी आता है। प्रकृति में आपने देखा होगा, कहीं पर 25 मंजिल का बिल्डिंग है, कहीं पर 110 मंजिल का बिल्डिंग है, कहीं पर 50 मंजिल का बिल्डिंग है, लेकिन जब उसका विनाश होता है तो देखें, फड़किया में जहां राजा का घर था, वहां अभी उस घर पर पीपल का वृक्ष जन्मा हुआ है, बड़ा बड़ा पौधा लगा हुआ है, और मकान सब भखड़ गया है, गिर गया है, बीचे मकान से पौधा निकल गया है, छत गिरते हुए। विचार कीजिए, वहां एक दिन राजा लगता था, सिंहासन लगता था, दरबार लगता था, बड़े बड़े मंत्री सिपाही लोग आते थे। आज कहीं कुछ नहीं है, निर्यात कर आने वाला मान है, उसका बिल है। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, यह आपका नहीं है। प्रकृति में विलय है, धीरे धीरे विनाश की तरफ, विलय की तरफ, परिवर्तन की तरफ जा रहा है। और इस परिवर्तनशील तत्व को अपना मानना यही दुखों का कारण है, यही इसको अपना मानना यही हमारी मूर्खता है, नादानी है। हम लाश के पास क्यों रोते हैं? क्योंकि अपना मानते हैं। इस लाश को देखते हैं, आंख, नाक, कान, जिभ्या, ठोर, दाढ़ी, मोछ, बिन दाढ़ी मोछ वाला, कान में बाली, नाक में नथिया, हाथ में चांदी का, पैर में चांदी का, इस सब के साथ मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है कई वर्षों से। आज देख रहे हैं कि यह मर गया है, कहीं कुछ नहीं है, आत्मा चला गया। आत्मा कहाँ चला गया? प्रश्न ये है आपसे, आज का विषय यही है। आत्मा कहाँ गया? क्या आत्मा आपका? क्या आत्मा को आप खरीद लिए हैं? आत्मा का संजोग हुआ था आपके यहाँ, आपके परिवार में, आज वियोग हो गया। प्रकृति का एक खास नियम है, जिनका संजोग होता है उसका वियोग हो जाता है, जिसका मिलन होता है उसका विचरण होता है, जिसका जन्म होता है उसका मरण हो जाता है। जो नहीं था नहीं रहेगा, धाय रहेगा, वो क्या है? वो आत्मा। शरीर नहीं था, बना है, बिगड़ेगा। तो आत्मा कहाँ चला जाता है? विचार कीजिए। आत्मा कर्मानुसार योनि धारण कर लेता है, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। ध्यान से सुनिए, आत्मा जब शरीर से निकलता है तो एक सेकंड भी देरी नहीं लगती है कि वह कहीं बांस के छिप्पा पर अटका हो कि पीपल गाछ के फुलनी पर अटका हो। एक सेकंड भी फुर्सत नहीं है आत्मा को। कैसे? उदाहरण स्वरूप, घर बनाने से, घर तोड़ने से पहले घर बनाने के लिए आप व्यवस्था कर लेते हैं, करते हैं। बोलिए, सटीक बात है, समझिए इसको, गुड़ बात है। आप देखते हैं कोई आदमी मकान बनाता है तो पहले रहने की व्यवस्था करता है, कर लेता है, तब तोड़ता के मकान बनाता है, तो रहने की व्यवस्था कर लेता है। तो यह आत्मा पहले
शरीर छोड़ने से पहले अपना ठाम बना लेता है कर्म का अनुसार। यहाँ छूटता है बस तुरंत जाकर के वह शरीर में प्रवेश हो जाता है। और जब वह शरीर में प्रवेश हो गया, मनुष्य तन में चला गया, तो वहां के लोग कहते हैं कि मेरा बेटा, हमको बेटा हुआ है, हमको पोता हुआ है, हमको नाती हुआ है, चुम्मा लेता है। विचार कीजिए, हॉस्पिटल में यदि है तो नर्स नाच करती है, डॉक्टर नाच करते हैं कि तुमको बेटा हुआ है। यहाँ उस शरीर के पास सब रो रहा है कि मेरा पति मर गया, पत्नी मर गया, बेटा मर गया, गांव के लोग मर गया, कुटुंब मर गया, दादा मर गया। यह आत्मा सुंदर कर्म किया था, वह किसी के यहाँ जन्म लिया। वहां कह रहा है कि हमारे घर में पोता आया, बेटा आया, नाती आया। एक जगह हंस रहा है और एक जगह रो रहा है। विचार कीजिए। इसलिए जो आपका नहीं है वो आपका नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है, अर्जुन जो आज तुम्हारा है कल किसी का था, परसों किसी का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है और इस परिवर्तनशील तत्व को अपना मानना यही दुखों का कारण है। हे अर्जुन, यह परिवर्तनशील तत्व को अपना मानते हो यही दुखों का कारण है। कैसे? जब महाभारत में अभिमन्यु मारा जाता है, विचार कीजिए, अभिमन्यु जवान लड़का मारा चला जाता है और जब मारा उसको तो बड़ी दर्दनाक मार मारा। अभिमन्यु को चिल्ला चिल्ला करके मारा, 7 महारथी घेर करके मारा। जैसे कोई आदमी कुत्ता को घेर ले, 25 आदमी बीच में कुत्ता रहे और लाठी लेके केवल मारे तो उसकी क्या दुर्दशा होगी और अंदर से वह कितनी कोल्पित होता होगा बचने बचाने के फिक्र में। विचार की उसी प्रकार अभिमन्यु की मृत्यु हुई। अभिमन्यु को 7 महारथी घेर करके चिल्ला चिल्ला करके मारा और अभिमन्यु जब जब मरता था, पल पल मर रहा था, मिनट मिनट मर रहा था अभिमन्यु 7 महारथी के बीच में, तो उसके मुंह से क्या बात निकलता था जानते हैं? पिताश्री पिताश्री पिताश्री। लेकिन पिताश्री तो बेचारा नहीं था बगल में जो बचा लेता, और अभिमन्यु बेचारा रो रो करके दम तोड़ दिया, मर जाता है। जब जवान अभिमन्यु मर जाता है बिचप्रोट पर बीच मैदान में, विचार कीजिएगा, यह खबर पांचों भाई को चला गया। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी जान गई, पूरे राज दरबार में जान गए, तो पांडव पक्ष में जितने भी थे सब रोने लगे और अर्जुन तो युद्ध करना ही छोड़ दिया। भगवान कृष्ण बहुत समझाए कि हे अर्जुन, जो आता है वो चला जाता है। आत्मा अपने ही कर्म के अनुसार दुर्गति और सदगति लेता है। हे अर्जुन, तुम क्यों इसके शोक में हो? पूर्व जन्म का कहीं चूक होगा अभिमन्यु का, उसने भी किसी को तरपा के मारा होगा, तो आज ये बदला उसको देना पड़ा। सदगुरु कबीर भी बीजक में पुष्टि करते हैं, जो कुछ किया हूं जिज्ञास मारा, बदला पराया देया जी, बदला देना ही पड़ता है। जसरे किया हूं तस पाया हूं हो रमैया राम, हमरे दोष का देहूं हो रमैया राम। हो रमैया राम, तुमने जैसे किया वैसा ही पाया, जो बीज बोया वही फल मिला, वही चीज मिला, इसमें शोक करने की क्या जरूरत है? समझाते हैं कि हे अर्जुन, तुम चिंता मत करो, शोक में मत जाओ, चलो युद्ध भूमि में उठो डटो और अपना कर्म में लीन हो जाओ। विचार कीजिए, लेकिन बात नहीं मानते हैं अर्जुन, क्योंकि पुत्र का शोक था। आप जानते हैं कि आदमी धन शोक भी बर्दाश्त करता है, परिवार शोक भी बर्दाश्त करता है, जमीन का शोक भी बर्दाश्त करता है, लेकिन पुत्र का शोक नहीं जाता है मन से, नहीं जाता है मन से।
जिसका जवान पुत्र डेथ कर जाए, भले 10 दिन तक भूल जाए, लेकिन 11वां दिन याद आ जाती है। 12वां दिन भूल जाए, 13वां दिन याद आ जाती है, और जिंदगी भर पुत्र के वियोग में तड़पते रहता है यार। क्योंकि पुत्र शोक, धन शोक, ये 2 शोक बहुत खराब होता है। जिसको ये शोक लग जाता है तो वह जिंदगी जी बेचारे मरते रहते हैं, याद में मरते रहते हैं। ज्ञानी नहीं मरते हैं, अज्ञानी मरते हैं। भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण इसको भी स्पष्ट किया गीता में कि हे अर्जुन, न तेसु रमते बुद्धा। बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान शोक में रमन नहीं करते, दुख में रमन नहीं करते, उसका जीवन इनसे परे होता है। विचारते बहुत समझाते हैं भगवान कृष्ण, लेकिन बात नहीं माने। कहा चलो मैं तुमको दर्शन कराता हूं तुम्हारे पुत्र से। चल देते हैं। अर्जुन तो बेचारे एकदम झटकले जा रहा है, एकदम तेजी से जा रहा है। भगवान कृष्ण पीछे पीछे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों जब जाते हैं, अभिमन्यु बेचारा गेंद खेल रहा था। देखिए, गेंद खेल रहा था, हंस रहा था, किलकिली मारता था, ठहाका मारता था। देखिए, ये अर्जुन जो देखा 2 मिनट खड़ा होकर के यह दशा को, तो अर्जुन तो बेचारा आंख बाक हो गया। कहा मेरा बेटा यहाँ हंस रहा है, खिलखिला के हंस रहा है, खेल रहा है, हम लोग इसके बिना 7 दिन से भूखे हैं राज दरबार में। इसके अंदर में तनिक भी दुख नहीं, तनिक भी शोक नहीं। विचार कीजिएगा, तब क्या होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन खड़े क्यों हो जाओ, बेटा को गले पकड़ के मिलो, कहो हम पिता श्री अर्जुन तुमसे मिलने आए। गला पकड़ करके अभिमन्यु को